हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स का। टॉपिक का नाम है डेसिमल। टॉपिक का नाम है डेसिमल्स। बच्चों, जैसे आपने ये पढ़ा है, डेसिमल से पहले आपने पढ़ा है कोई डिजिट है 135.95। ये पढ़ा है ना आपने। 5 कौन सा प्लेस पे है? वंस प्लेस पे है। 3 कौन से प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है। और ये 1 है 100 प्लेस पे। ये डेसिमल से पहले है, डेसिमल से लेफ्ट में है। बट डेसिमल के राइट में जो 9 है, ये है 10th प्लेस पे। TENTH। इसमें ध्यान देना, इसमें आएगा TENS 10th प्लेस में, और इसमें आएगा TENTHS 10th प्लेस में। और 5 जो है इसमें है 100th प्लेस में, HUNDREDTHS 100th प्लेस में। और यहाँ पे 5 था 100th प्लेस में। ठीक है, ये डेसिमल के, इसमें वंस नहीं होता है। डेसिमल के बाद सीधा टेंस और हंड्रेड्स, उसके बाद थाउजेंड्स आएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको डेसिमल, मैं डेसिमल का एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो ये आपका घर है, ये आपका घर है। ठीक है, आप घर से रोज स्कूल जाते हो। सपोज आपका स्कूल यहाँ पर है, ये आपका स्कूल है। ये डिस्टेंस रख लेते हैं 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, और यहाँ पे आ गया 5 किलोमीटर। ये जो आपका स्कूल है, ये कितने डिस्टेंस पे है? आप बोलोगे कि 4 किलोमीटर पे, तो नहीं, क्योंकि ये 4 से ज़्यादा है। और हम इसको 5 किलोमीटर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये 5 किलोमीटर से कम है। ऐसे केस में डेसिमल का यूज होता है। तो तुम्हारा स्कूल सपोज 4.5 किलोमीटर है, तो 4.5 किलोमीटर स्कूल का डिस्टेंस हुआ। तो यहाँ पे डेसिमल काम में आता है। इससे आगे पढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन है कि डेसिमल को हम नंबर नेम में कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन 1 है, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। राइट नंबर नेम्स ऑफ फॉलोइंग। आपको इसमें डेसिमल में दिया होगा, आपको नंबर नेम्स में लिखना है। ये आ गया 0.7। इसको आप कैसे लिखोगे? इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। एक, आप ऐसे लिख दोगे 0 पॉइंट, जहां डेसिमल होगा वहां पॉइंट लिख देना, उसके बाद 7। ठीक है बच्चों। एक दूसरा तरीका है, ये 7th कौन से प्लेस पे है? 7 10th प्लेस पे है, तो आप लिखोगे 0। यहाँ पे आप लिखोगे 0, सॉरी, इसको आप लिखोगे 7। ये 7 है ना, 7 टेंथ्स, TENTHS 7 टेंथ्स में लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.37। इसको आप कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे सिंपल 0 पॉइंट, जहाँ डेसिमल है वहां पॉइंट लिख देना। यहाँ पे हम 37 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 37। डेसिमल के बाद जो भी होगा वो एक एक करके लिखना है। जैसे 37 आपको नहीं लिखना है। 25, जैसे 25 होगा, 25 नहीं बोलना है, 25 बोलना है उसको।
अब नेक्स्ट इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 3 3 ये कौन से नंबर पे है, टेंथ नंबर पे है, 3 10 7 हंड्रेड्स, UNDREDTHS। अब नेक्स्ट है 7.58, इसको आप लिखोगे 7.58। यहाँ 58 नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है 7.58। अगर आपको ये आएगा, ऐसे आएगा, सपोज 7 से पहले 8 है तो आप क्या लिखोगे 87। इसको आप 87 नहीं लिखोगे, इसको आप लिखोगे नॉर्मल 87। डेसिमल से पहले जो भी होगा उसको आप सिंपल लिखोगे, 87 लिखोगे, इसको 87 नहीं लिखना, 87.58 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स डेसिमल ऑन द प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको किसी चीज की प्लेस वैल्यू लिखनी है। सपोज दिया हुआ है आपको 1 3 2 डेसिमल 4 5, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो आप कैसे लिखोगे, आपको सिंपली क्या करना है, जैसे पहले 1 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 4 की, फिर 5 की। आपको सिंपल क्या करना है, 1 जो डिजिट होगा, ये डिजिट ले लिया 1, इसको मल्टीप्लाई, उसके बाद 1 आपने लिख ही देना है, हर किसी में 1 लिख देना है। उसके बाद देखो कितने डिजिट है, एक और ये दो, दो है तो 2 बार 0 लगा दो, ठीक है। फिर प्लस, अब 3 की लिखनी है तो 3 लिख दो, इंटू 1 तो आपने लिख ही देना है। अब 3 के बाद कितने डिजिट हैं, डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, तो इंटू 10, प्लस 2, 2 की लिखनी है तो 2 इंटू 1 तो आपने लिखना ही लिखना है। 2 के बाद कितने डिजिट है, डेसिमल से पहले एक भी नहीं है, तो यहाँ एक भी 0 नहीं लगेगा। आप सिंपली लिख सकते हो, आप इसकी प्लेस वैल्यू लिख सकते हो। जैसे 1 कौन सी प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो 1 को 100 से कर दिया। 3 टेंस प्लेस में है तो 3 इंटू 10 कर दिया। 2 वंस प्लेस में है तो 2 इंटू 1 कर दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आगे करना है प्लस। यहाँ तक तो आपने पिछले चैप्टर में किया हुआ है। इसका करना है 4। 4 कौन से प्लेस पे है, 4 है 10th प्लेस पे, तो इसको 10 से करना है, 1/10 लिखना है। 4 इंटू 1/10, ये 10th प्लेस पे है, इसकी वैल्यू होती है 1/10। जो सेकंड डिजिट होगा, जैसे 5 सेकंड डिजिट है तो 5 की प्लेस वैल्यू होगी 1/100। तो 4 इंटू 1/10 प्लस, अभी हमने 5 की लिखनी है, 5 इंटू 1/100। 5 दूसरे नंबर पे है तो 2 बार 0 लगा देंगे, 4 पहले नंबर पे है तो एक ही बार 0 लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द गिव प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द क्वेश्चन। आपको 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है। पहला क्वेश्चन है 0.5, दूसरा है 23.05, थर्ड है 72.50, थर्ड है 5.06। इसमें जहां जहां पे 5 है उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 5 इसमें कौन से, 5 इसमें डेसिमल के बाद है, तो 5 टेंथ प्लेस पे है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 टेंथ पे है, इंटू 1/10, या सिंपली आप लिख सकते हो 5/10। यहाँ पे 5 कौन से प्लेस पे है, हंड्रेड्स प्लेस में है, तो 5 डिवाइड बाई
100। आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, जैसे 5 लिख दिया आपने, जहाँ डेसिमल है डेसिमल की जगह 1 लिख दिया, और 5 कितने नंबर पे है, पहले नंबर पे है तो एक जीरो लगा। अब इसमें 72.5, इसमें भी 5 लिखना है, 5/, ये कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे है तो 5/10, क्योंकि ये 10th डिजिट पे है। इसमें 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसमें 5 की प्लेस वैल्यू 5 ही होगी, क्योंकि ये वंस प्लेस में है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। इसको आपने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन है 30 30.08। आप इसको कैसे लिखोगे, 30 डेसिमल से पहले जो होता है वो नॉर्मली होता है, 30 को 30 नहीं लिखा जाएगा, तो 30 आपने लिख देना, 30 पॉइंट, पॉइंट लिख देना, 0 0 और ये 8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46.11। 46.11। इसको सिंपली लिख दोगे 46, आप लिख दोगे 46.1111। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। आपने फ्रैक्शन तो पढ़ा है पिछले चैप्टर में, तो आपको कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, इसमें 0.7 को फ्रैक्शन में लिखना है आपने। आपने क्या करना है, आपने सिंपली कुछ नहीं करना है, जैसे 7, इसमें जीरो तो लेफ्ट में जीरो काउंट नहीं होता है, तो आपने सीधा 7 लिखना है, डिवाइड बाई, जहां डेसिमल है वहां लिख देना है 1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो एक बार जीरो लगा देना है, तो 7/10 हो गया। 3.8, अब जैसे 3.8 है, 3.8 को आपको फ्रैक्शन में लिखना है, तो सिंपली 38 लिख दो, डिवाइड बाई, जहां पॉइंट है वहां 1 लिख देना है, यहाँ 1 लिख देना है, 1 के बाद कितने डिजिट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक ही है, तो 0, 38.0। अब 42.05, 42.05 अगर आपको दिया हुआ है, आप क्या करोगे, सिंपली लिखोगे, पूरा लिख दोगे पहले, 4205 डिवाइड बाई कर दोगे, पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, उसके बाद दो डिजिट है तो दो बार जीरो लगा दिया। सेम अगर आपको आएगा कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल, आपको फ्रैक्शन में दिया होगा और डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सपोज आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है 5/10, सिंपली आपको पहले 5 लिख देना है, अब जहां 1 है, जीरो कितनी है, एक ही जीरो है, तो एक छोड़ के 1 की जगह हमने लगा देना है डेसिमल, यहाँ 0.5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/100, आपने सिंपली 7 लिखना है, उससे पहले कितनी बार जीरो है, दो बार जीरो है, तो ये एक बार हो गया, दूसरी बार यहाँ पे जीरो हो गया, और जहाँ 1 है वहां पे लगा देना हमने डेसिमल, यानी यहाँ डेसिमल लगा दिया, यहाँ 07 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। आपको सपोज दो डिजिट दिए हुए हैं, 3.05
और 9.7। तो ये लाइक डेसिमल है या अनलाइक डेसिमल, इसको देखने के लिए आपने डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करने हैं। डेसिमल के बाद कितने हैं, 1 2। इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं, 1। डेसिमल के बाद डिजिट अगर सेम होंगे तो लाइक डेसिमल होगा, और डेसिमल के बाद अगर डिजिट अलग होंगे, जैसे इसमें 2 है इसमें 1 है, तो ये अनलाइक डेसिमल है। अब अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं सब में बराबर कर देने हैं। जैसे इसमें 2 डिजिट हैं, तो इसको लाइक डेसिमल में करने के लिए हमने इसके डेसिमल के बाद हम राइट में 0 लगा सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 0 लगा दी, यहाँ भी 2 डिजिट हो गए, यहाँ भी 2 डिजिट हो गए, तो ये लाइक डेसिमल हो गया। अब जैसे ये है 0.7 और 6.18, इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल से पहले क्या है हमने कुछ नहीं देखना है। डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पे हम 2 डिजिट बना सकते हैं, एक 0 लगा, यहाँ पे 0 लगा दिया, तो ये लाइक डेसिमल बन गया। इसके बस इतना ही, आपका ये डेसिमल का चैप्टर खत्म होता है। कल हम नए चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।